हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। आ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ क्लियर होगा। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग यूट्यूब पे देखते हो नीचे के, हो गया है, कहीं जॉब नहीं मिली है, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉब अवेलेबल है, बट स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते, या उनको पता नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और क्या सही तरीका है जॉब के लिए अप्लाई करने का। तो आज के सेशन के अंदर वही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया और पीएचडी में कहीं एडमिशन आपने अभी नहीं लिया है और आप अपना सीवी डेवलप करना चाहते हो, तो कहाँ कहाँ आप जॉब के लिए कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या उसके मीडियम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी आपको घर बैठ के जॉब देने के लिए आने वाला नहीं है कि भैया आपका हो गया नेट और ये लो जॉब और आ जाओ हमारे यहाँ पे जॉब कर लो। तो उसके लिए थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सर रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो सब चीजों के लिए हम भी आपके साथ में हैं। मैं भी बहुत सारी वीडियोस वैकेंसीज की बनाती रहती हूँ। तो वो आपने डेली अपडेट रहना है उसके साथ में, और वो रिसर्च जो है वो आपने करते रहना है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्लियर करने के बाद नेट जेआरएफ आपके पास तीन ऑप्शन है। पीएचडी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, उसके स्टेप्स मैंने आपको फॉलो कर दिए। एक मैं इंटरव्यू की वीडियो भी डाल दूंगी। देन रिसर्च एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकालते रहते हैं या इंटर्नशिप पोस्ट निकालते रहते हैं, जैसे एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। यहाँ पे अभी भी एज ऑफ नाउ अगर आप जाके देखोगे, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, फिर कहते हैं कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। समर विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला हुआ है। तो आप जो है ये इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए या समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ऐसे ही जैसे आईसीएसएसआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, इसके अंदर भी सीनियर इंटर्नशिप जूनियर इंटर्नशिप निकली हुई है। वैकेंसीज आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, यहाँ पे तो नेट भी नहीं चाहिए। 6 मंथ की ड्यूरेशन है, 25,000 आपको पर मंथ स्टिपेंड्स मिलेगा। इसके अलावा आईसीएसएसआर जैसे और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो कि टीचर्स को, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर जो होते हैं, इनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते हैं। और वो प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पे रिसर्च असिस्टेंट रिसर्चर और एसोसिएट रिसर्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब जो है वो अपॉइंट करते रहते हैं, इनकी पोस्ट आती रहती है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा। आपने कुछ जो है वो डेली कुछ ऐसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लो। डेली आपने आधा घंटा पौना घंटा बैठ के 40-45 मिनट्स रात में सर्च करना है इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को, कोई वैकेंसी निकली हुई है, कोई नया नोटिस आया हो। या फिर वो यूनिवर्सिटीज भी मत सर्च करो, जैसे मुझे पता चलता है तो मैं आपको इंटर्नशिप की छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हूँ, वैकेंसीज की डालती रहती हूँ, उनको फॉलो कर लो, या आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये इंटर्नशिप का मैंने आपको बताया, ऐसे ही अगर मैं अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बताऊं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के 4 तरीके होते हैं। स्टूडेंट को पहले तो इनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता। पहला है जैसे गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू, जो वॉक इन इंटरव्यू होता है। अब यहाँ के लिए आपको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आपको अगर पहले दिन भी पता चला है कि कल कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू, आप तुरंत जाके इंटरव्यू में अपियर हो सकते हो। अब जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो 1500 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड करा, मतलब 1500 पर लेक्चर देते हैं, और मैक्सिमम 15,000 जो है वो आपकी सैलरी होती है यहाँ पे। स्टेट यूनिवर्सिटीज या छोटी यूनिवर्सिटीज में शायद ये थोड़ा सा और कम होता है, बट गेस्ट फैकल्टी का ये एक तरीका है कि वॉक इन इंटरव्यू होता है। इसके लिए कहीं पे आपको कोई फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी भी कि अगर आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। देन आता है सेकंड टाइप इज एडोक। एडोक के अंदर जो बेसिक सैलरी होती है जैसे 57,700 होती है, और टीएडीए सब मिलाकर के अराउंड 85,000 के आसपास जो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर यूनिवर्सिटी में ये मिलता है। बाकी और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज वो नहीं मिलती। तो एडोक की सैलरी जो है वो परमानेंट फैकल्टी के जितनी ही होती है। यहाँ के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब डीयू में कैसे करना है वो भी मैं आपको, डीयू में हालांकि अभी एडोक की पोस्ट नहीं आती है, बट एक एडोक पैनल होता है जिसमें आपको एनरोल करना पड़ता है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो,
तो आपको उनकी इस पैनल के अंदर शामिल होना पड़ेगा, एडॉक पैनल के अंदर। अदरवाइज बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी गेस्ट फैकल्टी को आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था गेस्ट फैकल्टी से, और मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे पहले दिन पता चला था कि कल वहां पे गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू है। मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया, और मैंने 2 साल तक वहां पे जॉब किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट टू। ठीक है। देन आता है थर्ड इज डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। और जैसे दिल्ली के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ये होता है आपका एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे। और ये अगर आपका पीएचडी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा जाना मुश्किल है, बट डायरेक्ट इंटरव्यूज बहुत यूनिवर्सिटीज में होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत होती हैं, वहां पे भी डायरेक्ट इंटरव्यू और अभी एपीआई के बेस पे एडमिशन मतलब रिक्रूटमेंट टीचर्स की होती हैं, तो उसकी पोस्ट आती है। देन फोर्थ है पीएससी एग्जाम्स, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो यूपी के अंदर अभी जीडीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंदर पोस्ट आने वाली है 1252, ठीक है, जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। उसके अलावा बिहार के अंदर आने वाली है, अभी एचपीएससी हरियाणा का हुआ है, अभी जेकेपीएससी का पेपर है, आरपीएससी का पेपर है। देन उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगहों पे, छत्तीसगढ़ का आता है, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का आता है बहुत बार। तो ये जो है वो आपके हर एक स्टेट क्या करती है, अपने यहाँ के कॉलेजेस में पीएससी एग्जाम निकालती है। एक तरीका जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉलेजेस। तो जो अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस होते हैं, जैसे ओपी जिंदल, अशोका, एमईटी, चंडीगढ़, थापर यूनिवर्सिटी, ये जो है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, जो आपको बहुत अच्छा पर्क्स दे सकते हैं, मतलब 60 to 70,000 दे सकते हैं। इसके लिए बस आपको मास्टर्स के बाद नेट आपके पास होना चाहिए, जेआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके पास में रिसर्च पेपर अच्छे होने चाहिए, तो आपकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इन प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं मेनली इस पीएससी एग्जाम के ऊपर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डीयू का एडोक पैनल था, वहां पे आपने कैसे अप्लाई करना है। हर डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे। अभी एक बार जैसे अप्रैल में एडोक पैनल के फॉर्म फिल हुए थे, अभी सितंबर में फिर से निकलने वाले हैं। तो पहले तो अगर आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हो, तो उस एडोक पैनल में खुद को रजिस्टर कर लेना, सारी डिटेल्स फिल कर देना, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और आप कहीं पे भी फिर जाके दिल्ली के किसी कॉलेज में वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हो, गेस्ट फैकल्टी के इंटरव्यू में जा सकते हो विदाउट फिलिंग एनी एक्स्ट्रा फॉर्म, ठीक है। देन है ये डीयू का ही, du.ac.in, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसी का है ये वर्क विद डीयू का ऑप्शन। यहाँ पे जाके आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। ये है परमानेंट पोस्ट के लिए डीयू के अंदर, ठीक है। तो परमानेंट पोस्ट अगर कहीं पे भी निकली हुई है डीयू में, तो आपने एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। सेम आपकी डिटेल्स हर कॉलेज में अप्लाई हो सकती हैं, और आप यहाँ पे जाके एक बार रजिस्टर कर सकते हो, और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हो डीयू में। देन आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, आपके वहां पे कैसे करें, जैसे बीएचयू है, जामिया मिलिया है, बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एक ये पोर्टल है सीयू चयन पोर्टल करके, आपने एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती हैं, ये दिस इज यूनिफाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम। आप सबकी लोकेशन, नेम, कहाँ क्या पोस्ट निकली है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। दिस इज एट वन प्लेस, मतलब प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर निकलते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर निकलते हैं, वो मैं आपको बताती रहती हूँ टाइमली, कि किस पंजाब, जैसे मैंने अभी पीछे पंजाबी यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का बताया था। यूपी के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि किसमें क्या वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू वाली होती हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि आप पीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। आपको किसी का कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप फिर भी नहीं चाह रहे हो, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो जेकेपीएससी, आरपीएससी, और ये आपका एमपीपीएससी, एचपीएससी, बीपीएससी अभी आएगा, तो इन सभी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फ्रीडम फेस्ट आप लोगों के लिए लेके आया है, यानी कि इंडिपेंडेंस 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, अगर आप इनमें से, जैसे अभी यूपी की अगर आने वाला है जीडीएस का एग्जाम, उसका कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन अभी बहुत डिस्काउंट चल रहा है फ्रीडम डे के ऊपर। तो 4999 के अंदर आप एनरोल कर सकते हो 6 महीने के लिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 7499 में।
और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 9499 में। और कूपन कोड किरण मलिक है, यानी कि अभी ये ऑफर जो है वो आज रात तक ही है। आप अभी ऐप पे जाओगे तो आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा, बट जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट वहां पे विजिबल हो जाएगा। वैसे ही अगर सबसे बेहतरीन है ये जिसका जेआरएफ क्लियर नहीं है, तो वो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हो और आपको मिलेगा 2 लाख से भी ज्यादा रुपए का पाने का मौका। मैं बताती हूँ कैसे, कि अगर आप इस गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में जुड़ जाते हो तो हम आपको, अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो 79,000 जो है वो आपको वापस मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा। उसके साथ ही 100% कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके साथ ही आपको मिलेगी 3 महीने की 3 मंथ्स इंटर्नशिप, जो सबसे बेस्ट है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ ही 41,000। तो ये रिसर्च एसोसिएट वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही आपको 41,000 पर मंथ 3 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। देन उसके अलावा इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है, जो कि 8,999 हो गया, पहले ये ज्यादा था। अगेन वही आपको ये प्राइस दिखेगा कूपन कोड लगाने के बाद। देन जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच में, जीएसपी में नहीं जाना चाहते, फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं और जिसको सिलेक्शन की गारंटी नहीं चाहिए, वो जो है वो 6,999 ऑफर नॉर्मल फाउंडेशन बैच में भी एनरोल हो सकते हो। और ये बता दो, जीएसपी का जो डोर है वो आपका क्लोज हो जाएगा आफ्टर टुनाइट। आज रात के बाद में आपको जीएसपी में एनरोल होने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट वाज इट स्टूडेंट्स। आई होप इट वुड हेल्प यू कि आपको कैसे सर्च करना है। आपको देखो मेहनत करनी है, अगर जॉब चाहिए तो आपको सर्च करते रहना पड़ेगा धीरे धीरे, और वीडियोस को फॉलो करते रहना पड़ेगा। ज्यादा नोटिफिकेशंस के लिए, वीडियोस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, किरण मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज की, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की, रिसर्च एसोसिएट की मैं आपको नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। ठीक है। और ये यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है 5 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस एंड वीडियोस ऑफ वैकेंसीज और सॉरी इंटर्नशिप प्रोग्राम में जानने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।